सो स्टार्ट किया जाए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ो अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एक बार पढ़ लो अच्छा से। तो पहला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग शुड बी करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन शुड नॉट बी रॉन्ग। चलो मैं पोल स्टार्ट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन बच्चा लोग गलत नहीं होना चाहिए नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो देखते हैं किसका पोल अच्छा है। सो ये लो, मैंने आपसे कोर्स यस शुभम सामंतराय, अभिश्रांत बारिक, सिद्धार्थ शंकर। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तुम्हारा तो ये वाला करेक्ट है, ठीक। मतलब ये तो ट्रू है ना, ये ट्रू है। Micturition is carried out by reflex mechanism, neural reflex. ADS helps in eliminating, making urine hypotonic, ठीक। यूरिन बिकम हाइपरटोनिक हो जाता है, हाइपरटोनिक। तो ये आपका फॉल्स हो गया। प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द बाउमेन कैप्सूल, ये भी ट्रू है बेटा लोग। हेनल्स लूप प्ले इंपोर्टेंट रोल इन द कंसंट्रेटिंग यूरिन, ये भी आपका ट्रू है। ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब इन द, तो ये भी ट्रू है। तो ओनली आपका खाली ये वाला गलत है, ठीक, बाकी सब सही। तो करेक्ट मैचिंग करो इसमें, करेक्ट मैचिंग। थोड़ा नहीं दिख रहा है ना। ओके, एक बार करेक्ट मैचिंग कर लो। Match the terms given in the column 1 with the physiological process given in the column 2। आपको करेक्ट मैचिंग यहाँ पे करना है। सॉरी, थोड़ा इधर हो गया क्वेश्चन। चलो मैं पोल आपका स्टार्ट कर देता हूं। चलो देखते हैं। So let's see. तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, तो इसका पोल का रिजल्ट आ गया, ये आ गया, ठीक। तो मतलब ये वाला सही है ना, मतलब ये वाला, ठीक। अगर हम करेक्टली मैचिंग यहाँ पे करेंगे तो A का 3 होगा। पीसीटी में क्या होता है, ऑल हो जाता है। बी में हो जाएगा आपका 4, ठीक। सी में हो जाएगा 1, ओके। और डी में हो जाएगा आपका 5, रेनल कॉर्पसल्स। ई में आपका हो जाएगा 2, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर बी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा देख लो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। As compared to the efferent arteriole, the efferent arteriole of the kidney is, क्वेश्चन नंबर 3, as compared to efferent arteriole, तो इसमें क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, चलो इसका मैं पोल दे देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 3 का पोल हम कर रहे हैं, रॉन्ग पोल है, चलो देखते हैं क्या है। हाँ इफरेंट पूछ रहा है ना, शॉर्टर, हाँ यस, देखता हूं एक बार, लेट्स चेक, देखते हैं, ठीक, देखते हैं क्या होता है। ओके तो वहां पे क्या पूछ रहा है आपका, इफरेंट पूछा है ना, इफरेंट आर्ट्रियोल एज कंपेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल ना, ये ठीक है, वाइडर बोला है ना, एज कंपेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल, व्हाट इज अबाउट एफरेंट आर्ट्रियोल, तो सही है ये, इट इज वाइडर एंड शॉर्टर। मतलब ये अगर आपका बाउमेन कैप्सूल है, ये अगर बाउमेन कैप्सूल है, थोड़ा समझो यहाँ पे, जो एफरेंट होता है शॉर्ट होता है और वाइडर होता है, यहां से इफरेंट निकलता है नैरो होता है और वो लॉन्ग होता है, तो ये हो गया आपका एफरेंट आर्टेरियोल, ये हो गया आपका इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक, सो ये वाला होगा, तो एफरेंट आर्टेरियोल इज शॉर्टर एंड वाइडर, ठीक है, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट किडनी, किडनी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, ये तो उसी का क्वेश्चन है ना, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट किडनी, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट किडनी, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट किडनी, यस यही रॉन्ग है, मतलब ये वाला रॉन्ग है ना, मतलब ब्लड एंटर्स ग्लोमेरुलस थ्रू, ये गलत है, ब्लड एंटर करता है थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक, तो ब्लड एंटर करता है थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल, तो ये रॉन्ग है, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, थोड़ा फाइंड आउट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब थोड़ा नीचे का नहीं दिख रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, इसका शायद ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, नहीं, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन, मतलब इसका रिजोल्यूशन बड़ा हो गया, तो बताओ फिर भी ए बी सी में से, चलो डी छोड़ दो, ए बी सी में बताओ क्या ऑप्शन है, डी को काट दो, ठीक, मेरे को बताओ ए बी सी में, चलो पोल करता हूं, एबीसी के लिए पोल करता हूं, ठीक, डी तो दिख नहीं रहा है, कैसे आंसर होगा, डी तो नहीं दिख रहा है ना, चलो एबीसी के लिए पोल करो, यू पोल फॉर एबीसी के लिए पोल करो, ठीक, डी को मत लगाना, डी नहीं दिख रहा है, डी को मत लगाओ, डी नहीं दिख रहा ऑप्शन, एबीसी में पोल लगाओ, अरे डी फिर क्यों लगाया, मैं बोल रहा हूं डी, डी गलत आंसर है, डी तुमको दिख रहा है क्या, अगर किसी को दिख रहा है तो कर सकते हो, मेरे को तो डी नहीं दिख रहा है, देखते हैं, मेरे को जो है डी नहीं दिख रहा है, ठीक, देखो यहाँ पे मैंने क्या आंसर सी दिया है ना, ए कोडेट हैविंग फ्लेम सेल्स एज एक्सक्यूटरी स्ट्रक्चर्स, लांसलेट एम्फियोक्सस तो सही है, ये लांसलेट और एम्फियोक्सस ये सेफालोपोडेट्स है, ये सही है, ए लूप ऑफ cortical portion projecting between the medullary pyramids in the human kidney, columns of Botany, ये भी सही है, a loop of capillaries running parallel to the Henle's loop, तो ये भी सही है, डी में क्या दिखा है, मेरे को बताओ, डी उसका बी कैसे होगा, नहीं होगा, आंसर सी है, आंसर सी होगा, आंसर सी, अरे बी कैसे होगा, कनेक्टिंग डॉट कहां होता है महाराज,
कलेक्टिंग डक है ना, ये रॉन्ग है। आंसर आपका है सी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करो, उसमें ज्यादा एनालिसिस हो गया। क्वेश्चन नंबर चलो 6 का करो। सिक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सी है, कौन सा बताओ? एनीवन कैन आंसर मी व्हिच इज कॉल्ड सिक्रेटरी एंटीबॉडी? व्हिच इज कॉल्ड, निपुण ने पूछा है सिक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सा होता है? यस, आईडी क्या होता है? आईजी, आईजीए। यस, आईजीए, वेरी गुड। वो आपका आईजीए होता है, ठीक। IgA is called because that is found in your what? Various secretions. वो हमारा टीयर में होता है, वो हमारे सलाइवा में होता है। तो in most of the secretions you will find that one. तो अगर हम केयरफुली देखेंगे तो इसका आंसर ये होगा। तो इसका आंसर ये वाला ए होगा ना। तुम केयरफुली इसको मैच कर लेना। तो गलत दिया फिर। देखो एनटीए का कुछ क्वेश्चन गलत दिया हुआ, ठीक। एनटीए का कुछ का आंसर गलत दिया हुआ है। Question number 7. What is true of urea biosynthesis? Question number 7 के लिए मैं पोल कर रहा हूँ। पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 7। पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पोल कर रहे हैं। तो बच्चा लोग ये आपका हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। यूरिया साइकिल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये आउटसाइड से एनसीईआरटी से पूछ दिया हूं, लेकिन थोड़ा याद रखना। यूरिया साइकिल मतलब उसको हम ऑर्निथाइन साइक्लिक बोलते हैं, वो लिवर में होता है। तो उसका मोस्ट ऑफ द एंजाइम वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ये एक आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया, लेकिन थोड़ा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 भी यूरिया साइकिल से ही है क्वेश्चन, क्योंकि मैं यूरिया साइकिल दिया क्वेश्चन कभी कभी आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाता है यूरिया साइकिल से। फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड अलोंग विथ अमोनिया? यस, वेरी गुड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 8 का पोल कर लो। For formation of urea, which one of the following required? तो क्या होगा देखो इसका। So आंसर आपका बी होगा। आर्जिनेज इज द एंजाइम है, आर्जिनेज एंजाइम चाहिए। We require the arginase enzyme। अगर हम यूरिया साइकिल का देखेंगे उसमें बहुत सारे एंजाइम लोग काम करते हैं। If you see the यूरिया साइकिल, उसमें से आर्जिनेज जो आपका एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस बिसाइड अमोनिया, अमोनिया के अलावा you need water, you need carbon dioxide, you need arginase enzyme। Question number 9. Match the columns and choose the correct combination। So, yes, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का कर लो, क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाबा ये सबने लगा दिया। इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का अगर देखेंगे तो यही आपका करेक्ट मैचिंग है, ठीक।
तो अगर तो मैच करोगे, वेरी गुड। सो 1 का होगा डी, नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा मालपिगियन कर्पसल्स। 2 का होगा ए, हेनेल्स लूप। 3 का होगा बी, 3 का होगा बी। 4 का होगा सी। इसका कुछ ऑप्शन नहीं बन रहा है, ठीक। तो उस हिसाब से आपका ये वाला हो जाएगा आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, इसको भी मैच करो, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करो। नेफ्रिडिया, चलो क्या रॉन्ग बोलो गया? देखते हैं, यस, शायद रॉन्ग बोलो गया, नहीं गलत लग गया। ठीक ठीक ठीक, चेक करते हैं, चेक करते हैं, गलत हो गया, ठीक। ओके, देखो यहाँ पे चेक कर लो। इसको हम मैचिंग अप करते हैं। नेफ्रिडिया, ठीक, नेफ्रिडिया आपका होगा किस में होगा? एनलीड्स में होगा, तो मतलब ए का हो गया आपका 4 हो गया। प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होगा बताओ इसमें? ये होगा रोटीफर्स, ये होगा रोटीफर्स। बी का हो जाएगा 3। ग्रीन ग्लैंड्स हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा 1। मालपिगियन ट्यूबुल हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2। तो 4 3 2 1, तो शायद मैंने गलत दे दिया था, नहीं ये वाला, सॉरी है ये वाला 4 3, ये वाला आंसर सी, ठीक, आंसर सी। 11, एक बार देख लेता हूं मैं, चलो ठीक। देख लो अच्छे से, मैं भी थोड़ा देख लेता हूं, मेरे को भी रॉन्ग है, देखता हूं, देखते हैं। अरे रुको, लेट मी चेक। चलो इसे मैच करते हैं, इसको बताओ ए का क्या होगा, बताओ। ए का हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं 4, मतलब ए का हो गया 4, ठीक, ए का हो गया 4। डीसीटी में क्या हो जाएगा आपका, बताओ। डीसीटी में आपका हो जाएगा, आयनिक बैलेंस हो सकता है, ठीक, डीसीटी में हो सकता है आयनिक बैलेंस। देखते हैं क्या होता है। हेनेल्स रूप में होता है, इसको ले लो, ठीक। कलेक्टिंग डक्ट में इसको ये वाला ले लो, डी का ले लो 2। तो कुछ है ऑप्शन 4 1 3 2, है ना? ऑप्शन सही है बेटा लोग, रॉन्ग है, ऑप्शन है रॉन्ग, कैसे हो गया? ये वाला है ना, सी, समझ में आया? ऑप्शन है रॉन्ग, कैसे हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखते हैं, चलो देखते हैं।
चलो देखते हैं क्या होता है। हेनेल्स लूप ना, हेनेल्स लूप। हेनेल्स लूप, चलो ठीक, तो ये वाला हो गया, सी आंसर है आपका। ठीक, मतलब एमोनोटेलिज्म हो जाएगा आपका कौन सा, बोनीफिस। बाउमेंस कैप्सूल हो जाएगा आपका रेनाल ट्यूबुल। मिक्चुरेशन हो जाएगा ब्लैडर। यूरिकोटेलिज्म हो जाएगा, यूरिकोटेलिज्म हो जाएगा आपका बर्ड्स। एडीएच हो जाएगा वाटर एब्जॉर्प्शंस। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिखा है इधर साइड का, इसको तुम एज्यूम, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, ये चलो क्वेश्चन नंबर इसके लिए करो 13, 13 के लिए पोल ऑन करते हैं, 1 कंफ्यूज मत हो, 13। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए पोल किया जाए। ओके, तो ये तो आपका हो जाएगा यूरिक एसिड हो जाएगा ना, यस। सो इनमें से कौन सा पूछ रहा है, लीस्ट टॉक्सिक। सबसे ज्यादा होता है एमोनिया, उसके बाद यूरिया, देन होता है यूरिक एसिड। तो इसमें हो जाएगा आपका यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक। तो फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस एट, इसका चलो करो पोल, क्वेश्चन नंबर 14 का पोल करते हैं। ब्लड का फिल्ट्रेशन कहां होता है, filtration of blood takes place, filtration of blood takes place in the Malpighian body, PCT, DCT। ओके, कंफ्यूज क्या है, कंफ्यूज क्या है बताओ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलो 14 गया ना, तो ये हो गया माल्पिगियन ट्यूबुल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर, ओके, इसके लिए पोल किया जाए। उसका विल डिस्कस, ठीक, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ना। सो इसका हो जाएगा आपका डी, एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेट सॉल्ट एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए पोल किया जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या तुमको डाउट हो रहा है? क्वेश्चन इजी में है देखो क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है ना, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिमूव फ्रॉम बॉडी बाय लंग्स। ये तो एनसीईआरटी बुक में है ना आपका। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो होता है लंग्स ऑल्सो, हाँ यस सही है, हमारा जो होता है लंग्स और कार्बन लंग्स एक्ट एज द एक्सेसरी ब्रीदिंग ऑर्गन, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें आपका वाटर भी है। ठीक, तो आंसर आपका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा बोतल। पीएच ऑफ यूरिन अप्रोक्सीमेटली क्या होता है बताओ? इसका हम पोल नहीं करते, व्हाट इज द पीएच ऑफ द ह्यूमन यूरिन अप्रोक्सीमेटली। चलो पोल ले लेते हैं इसका, इजी क्वेश्चन है लेकिन 17 के भी हम पोल ले लेते हैं, देखते हैं कौन सही करता है। Yes, if you cut the Henel's loop, then urine become dilute. If you cut the Henel's loop, urine become dilute. रॉन्ग पोल है क्या? रॉन्ग पोल है। यूरिन का पीएच कितना होता है एनसीईआरटी के हिसाब से? एनसीईआरटी में कितना दिया है? अरे एनसीईआरटी में कितना दिया है? 6 दिया है। अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी में दिया गया है 6 दिया है बेटा लोग, एनसीईआरटी में दिया है यूरिन का पीएच 6 दिया है। तो विल टेक द डाटा ऑफ द एनसीईआरटी बुक। ठीक, हाँ 6.5 भी हो सकता है लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 6 दिया है। ये स्लाइटली एसिडिक होता है यूरिन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का चलो हम पोल लेते हैं। ठीक, पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 18। करेक्ट बाबा रे, मतलब 100% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। 100% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया नहीं? 100% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। ठीक, सो ये हो जाएगा ना, ये वाला। मतलब ये 1 हो जाएगा। ठीक, अगर कैपिटल देखेंगे तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चलो 19 का पोल कर लेते हैं। चलो अभी थोड़ा फास्ट जाते हैं, चलो थोड़ा फास्ट चलते हैं अभी और स्लो नहीं जाएंगे। चलो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 19, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। चलिए जो तुमको लगेगा रॉन्ग पोल उसका एक्सप्लेन करिए। ठीक, जो लगेगा रॉन्ग पोल है उसका हम एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज स्किप कर। रॉन्ग है, देखते हैं। रॉन्ग पोल है, अजीत रेड्डी ने बोला है रॉन्ग पोल है। चलो देखते हैं। हाँ, तो इनकरेक्ट पूछा है ना बेटा, यहाँ पे क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। तुम थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो अच्छा से। ठीक, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, वो पूछा है इसमें से कौन सा क्या इनकरेक्ट है, यही सब गड़बड़ा है तुम लोगों का। बर्ड सेप्टल्स वो क्या होता है? यूरिकोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक है तुम्हारा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए चलो हम पोल करते हैं। अरे रुको रुको, मैं गलत दे दिया पोल। चलो इसे गलत में दे दिया, क्वेश्चन नंबर 20 का। चलो क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 होगा, क्या होगा बताओ? यस, क्वेश्चन नंबर 20 होगा आप लोगों का यूरेमिया। ठीक, ये होगा आपका यूरेमिया। चलो उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चलो ये तो इजी क्वेश्चन है सब है। क्वेश्चन नंबर, तिलोत्तमा नमस्ते है, तिलोत्तमा नमस्ते, तो ये हो जाएगा आपका यस। तिलोत्तमा पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस बार नीट होगा कि नहीं होगा? रिप्लाई में, रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स, इस बार क्या होगा, नीट होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो क्या करना है? चलो क्वेश्चन नंबर 22 का पोल ले लो। बड़ा क्वेश्चन देखते हैं कौन ठीक करता है। बाबर 100% सही कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट हो रहा है तुम उतना जल्दी कर रहे हो, क्वेश्चन जितना इजी हो रहा है उतना गड़बड़ा जा रहा है। ये गड़बड़ा गया है। ठीक, तो 22 मतलब आंसर हो जाएगा बी। 23 एक बार पढ़ लो, जब उसके बाद पोल में देता हूं। ग्लाइकोजुरिया, रेनल कैल्कुली, बाबा अरे जितना बड़ा क्वेश्चन है पूरा धमाकेदार से कर रहे हो। नहीं, जितना क्वेश्चन बड़ा है उतना ज्यादा तुम कर रहे हो। छोटा छोटा क्वेश्चन में टाइम तुमको ले रहा है, बड़ा क्वेश्चन में टाइम तुम उनको नहीं ले रहे। नहीं, तो बच्चा लोग ये वाला आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगर हम केयरफुली मैच करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए चलो पोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रॉन्ग पोल है, 24 गलत हो गया। 24 गलत हो गया, देखते हैं क्या रॉन्ग पोल राइट पोल। ओके, चेक करते हैं। वो क्या बोला है? वी कैन प्रोड्यूस ए कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट यूरिन, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल मैकेनिज्म। गलत हो गया ना क्या? देखते हैं। मैंने क्या रिसिप्टी, हाँ ये वाला होगा, मैंने गलत आंसर दे दिया। नहीं, अभी शायद राइट नहीं है, गलत हो गया। मैंने क्या बी दे दिया शायद, नहीं ये वाला आंसर होगा। दिस विल बी द आंसर, काउंटर करंट मैकेनिज्म इन हेनल्स लूप वासोरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 25, एक बार को क्वेश्चन नंबर 25 ले लो। डायलाइजिंग यूनिट contains a fluid which is almost same as plasma except it has देखो इजी क्वेश्चन में किसी का नहीं हो रहा है, जो क्वेश्चन में डिफिकल्ट दे रहा हूं सबका धड़ाधड़ हो जा रहा है, लेकिन जो इजी क्वेश्चन में किसी का भी नहीं हो रहा है। इजी क्वेश्चन किसी का भी नहीं हो रहा है। ये क्या होता है? यूरेमिया, मतलब इसमें या नो यूरिया होगा। ठीक, नो यूरिया, तभी तो डायलिसिस होगा तुम्हारा। डायलिसिंग यूनिट आर्टिफिशियल किडनी contains a fluid which is almost same as plasma except it has no urea.
इसमें यूरिया नहीं है तभी तो ब्लड क्या, अभी द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम यूरेमिया, उसके जो ब्लड में रिच अमाउंट ऑफ यूरिया है, सराउंडिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं है, दैट इज द रीजन दैट यूरिया विल डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट टू द सराउंडिंग फ्लूइड, दैट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डायलिसिस, नो यूरिया। तो क्वेश्चन नंबर, ये तो शायद हो गया नहीं, क्वेश्चन 26 हो, रिपीट हो गया ये, चलो 27 27 मैं दे रहा हूं आपको, टेलीग्राम लिंक में दे दे रहा हूं आप लोगों को। सेवन का भी हो गया आप लोगों का सी। रॉन्ग पोल है क्या? रॉन्ग पोल है, हर वक्त रॉन्ग पोल हो रहा है क्या? सी नहीं होगा इसका? अरे करेक्ट पोल है, देख लेना अच्छा से। चलो चलते हैं, इसको हर पोल गलत लग रहा है। 28 हाउ मेनी सेंटेंस आर ट्रू अबाउट यूरिन फॉर्मेशन? How many are true about urine formation? How many are true about urine formation? 28. तो 28 चलो जल्दी देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना तुम लोग फास्ट कर रहे हो। कितना बड़ा क्वेश्चन है, तुम लोग कितना फास्ट कर रहे हो? ओके, सो इनमें से ये आंसर आपका बी होगा, ठीक? तो देख लेना केयरफुली, स्टडी केयरफुली। 4 sentences आर रॉन्ग, ठीक? आप रॉन्ग पोल देखते हैं। 4, लेट्स चेक क्या है इसमें रॉन्ग पोल। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल डिफरेंट लिगामेंट नेफ्रॉन परफॉर्म रीएब्सॉर्ब आइदर बाय, ये तो सही है, ये सही है कि नहीं? सही है। सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम आर यूज्ड पैसिवली, ग्लूकोज सोडियम ये गलत है। नाइट्रो वेस्ट आर एब्सॉर्ब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये गलत है, ठीक? बट ऑल्सो तो ये सही है। देखते हैं, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट H+ के प्लस अमोनिया इनटू द फ्लूइड, ये सही है। ट्यूबुलर सिक्रेशन हेल्प्स इन, ये भी सही है। ट्रू पूछे ना तो 4 सही हुआ कि नहीं? ट्यूबुलर सिक्रेशन हेल्प्स इन, सिक्रेशन में हेल्प करता है ना, तो रिलीज होता है H+ एंड K+ एमोनिया रिलीज होता है ना। अरे हिंदी में तो बोल रहा हूं बेटा, ठीक? ओके, समझ में आया कि नहीं इसमें तुम्हारा? आपका ये वाला सही है, ठीक? ये वाला रॉन्ग है, ये वाला सही है, ये वाला सही। तो कितना 4 हुआ? तो जो 4 हो गया बेटा, ये वाला हो गया। ओके चलो 29 देख लो, यू सी द 29, एक बार पढ़ लो अच्छा से, एक बार पढ़ लो, इसका आंसर गलत मत करो। देखो तुमको यहाँ पे फास्ट जाने से कुछ फायदा नहीं है, तुमको यहाँ पे सीखना है हाउ टू डू द करेक्ट आंसर। चलो 29 29
गलत दे दिया क्या मैंने ये? इसका डी होगा, नॉन ऑफ दिस। ठीक, वेरी गुड। देखना केयरफुली, यू रीड केयरफुली, आंसर नॉन ऑफ दिस होगा। ठीक, ओके। आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन द डायग्राम। आइडेंटिफाई करो क्या डायग्राम, ए बी सी डी डायग्राम आइडेंटिफाई करो। LB फॉर लॉन्ग टाइम, LB क्या होता है? LB फॉर लॉन्ग टाइम प्लीज। ओहो, लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए लिखा, हम बोल रहे हो ना? ठीक है, लीडर बोर्ड थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए। ठीक, तो इसलिए बच्चा लोग आपका आंसर ये होगा यहाँ पे। ठीक, ये तो इजी को। चलो तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए चलो पोल करते हैं। तो 31 हम देखें यहाँ पे। सो एमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड नीड टू एलिमिनेटेड एज व्हेन फॉर्म। ये अलाउ। 32 के लिए चलो पोल करते हैं। पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 32। इजी क्वेश्चन में तुम लोगों का ज्यादा गलत हो रहा है। जब क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? NaCl is returned to the interstitium। मैंने शायद गलत दे दिया नहीं? यस, ये शायद रॉन्ग पोल है नहीं? ये शायद रॉन्ग पोल हो गया रे। क्या पूछ रहा है देखो यहाँ पे। NaCl is returned to the interstitium by। अच्छा ही है, ठीक। Ascending limb of Hasa rectum, सही है, करेक्ट है। 33। रवि बेटा नमस्ते। रवि नमस्ते। ओके, सो 33 अगर हम देखेंगे, सो counterbalance mechanism helps to maintain a constant gradient. The gradient helps in easy passage of water from collecting tubule to interstitial fluid and thereby concentrated urine.
अविश्रांत तुम सर इसी को बोल रहे थे ना, अविश्रांत जो बोल रहे थे, यू आर टेलिंग दैट कलेक्टिंग ड्रग मेक्स यूरिन कंसंट्रेटेड, मतलब इस पॉइंट के आधार से नहीं। 34 द ह्यूमन यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक बिकॉज, इसका रीजन क्या है? 34 human urine is slightly acidic because, human urine is slightly acidic because, उसका रीजन क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यस, इसका आंसर आप लोगों का होगा हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सीक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। Hydrogen ions are actively secreted into the filtrate. So this is the reason. 35. The renal fluid isotonic to the cortical fluid and blood is found in. Chalo. The renal fluid isotonic to cortical fluid तो इसका आपका आंसर सी होगा ना, इसका आंसर होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एक बार पढ़ लो 36, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ये शायद रॉन्ग पोल हो गया ना, हाँ ये रॉन्ग पोल हो गया, गलती हो गया, ये गलती हो गया अरे बच्चा लोग, ये रॉन्ग पोल हो गया, अरे ये रॉन्ग पोल हो गया। देखो ये क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। ठीक, द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज कॉल्ड कैप्सूल। ठीक, ये तो सही हो सकता है, आउटर लेयर ऑफ किडनी, ये सही है, वन इज करेक्ट। कोटेक्स इज, तो ये गलत हो गया, तो ये सही है, ये सही है, तो ऑप्शन एक्चुअली आपका ये होगा। ठीक, 1, 3 and 4 ये होगा। 37, which of the following structures are situated in the cortical region of the kidney? चलो 37, which of the following structures are present in the cortical region of kidney? ये वाला होगा। ठीक, मतलब कोर्टिकल रीजन में क्या होता है, मल्बिगन कॉर्पस्कल्स, पीसीटी, डीसीटी। ठीक, हेरेल्स लूप जो होता है दैट इज फाउंड इन द मेडुलरी रीजन। 38, पोल नहीं आएगा, देखो पोल आ रहा है, पोल तो शो कर रहा है। तो वेरी गुड, इसका हम देखेंगे तो यही सीक्वेंस होगा ना। ठीक, ये वाला सीक्वेंस होगा। 39, identify the true statements and choose the correct option accordingly. 39,
अजीत रेड्डी नमस्ते बेटा, अजीत रेड्डी नमस्ते। चलो तो ये वाला होगा, ये ऑप्शन है ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 40 के लिए पोल ले लो। यस, अगर 40 अच्छा से तुम पढ़ोगे तो 40 का सब करेक्ट है ठीक। यस 40 में आपका ऑल आर करेक्ट, सो ऑल ऑफ द अबव होगा। अरे सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, भी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 41 करेक्ट रिगार्डिंग हीमोडायलिसिस प्रोसीजर, इसमें से क्या है करेक्ट? करेक्ट पूछ रहा है, देख ले। तो इसे एक्टिव और करेक्ट। इसका सब आंसर वेरी करेक्ट है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर बी ही होगा ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 ठीक। 42 के लिए चलो पोल ले लो। आज टारगेट है 50 क्वेश्चन करवाने का तुमसे। आज मेरा टारगेट है 50 क्वेश्चन का। मतलब आज के चैप्टर में जितना हम डिस्कस कर लिए, तुम्हारा लगभग नीट का सब क्वेश्चन हो जाएगा। सो डी होगा ना ठीक। 43 एक बार पढ़ लो। Which of the following is right statement? कौन सा इनमें से राइट है? इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। तो इसमें से देखो ये गलत है, ये तीनों सही है ठीक। तो आपका ये वाला हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या गलत बोल दिया क्या? क्वेश्चन 44 क्या? एनोनिमस नमस्ते। ये क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया इसमें 44 का? तो सी होगा इसमें ठीक। ओनली जो 3 है, 3 कौन सा है? पोडोसाइट्स फॉर्म माइन्यूट स्पेसिस स्लिट पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, तो ये सही है ठीक। बाकी सब गलत है। रेनल वेन है ना, तो ओनली 3 इज करेक्ट। देन 45 choose the correct ones, choose the correct ones। 45 आप देख लो, 45 का पोल
ये भी शायद ओके, शायद गलत पोल है ना, शायद रॉन्ग पोल है। और एक बार मैं दे दे रहा हूँ, चूज द करेक्ट वन सो पूछ रहा है ना। ओके देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, अभी तो टाइम और नहीं है। वासा रेक्टा इज लैकिंग इन द कोर्टिकल नेफ्रॉन, ये सही है आपका। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेफ्रॉन किडनी और जक्स्टामेडुलरी टाइप, ये गलत है। डिस्टिटी ऑफ द मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू, ये आपका सही है। ड्यूरिंग समर द वेन, तो आपका तो 1 और 3 सही है ना। तो हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप देखें यहाँ पे केयरफुली तो इस हिसाब से बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगर प्रॉपर कॉम्बिनेशन लेंगे यहाँ पे तो ये वाला आपका, क्योंकि ये तो ऑप्शन नहीं, उस हिसाब से नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 का पोल ले लो। तो और क्या करें, तो टाइम अप होने को ओवर आ गया ना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सी 1 and 2, ठीक, 1 and 2। 47 का क्या होगा बताओ? 47 का कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, टाइम तो नहीं है अभी। 47 का क्या होगा जल्दी बताओ, 47 का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ 47? अरे 47 का आंसर का क्या होगा बताओ? 1, 2 and 5, ठीक। वो करेक्ट पूछ रहे हैं ना, 1, 2 and 5। तो बच्चा लोग आपका टाइम सब ओवर हो गया है, ठीक।